Selja ma'am, thank you so much for speaking to us. Elections on and so much of सरगर्मी इन योर स्टेट और यहाँ पर भी. कल आप सोनिया जी से मिली थी, कुछ बताएंगी कि क्या बात हुई है आपकी? वो बात तो पब्लिक नहीं हो सकती ना. बट आई हैव टू आस्क, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? राहुल जी से हुई थी, सोनिया जी से नहीं. अच्छा. एंड और वो भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग खड़े थे. ओके. वरना मुलाकात तो होती रहती हैं जी. इसमें कोई ऐसी पब्लिसिटी वाली बात नहीं है और बताने की और कोई ख़ास, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से संबंधित बातें. पर चुनाव के स्टेट के बारे में, स्टेट में स्थिति के बारे में तो कई चीज़ें होती हैं. वो तो स्थिति तो अच्छी है, ख़राब है, दरारें हैं पार्टी में, इसके बारे में बात हुई होगी? देखो, अब उससे आगे बढ़ चुके हैं हम. अब चुनाव कल है और स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी है, मेहनत हुई है. खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए. और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी राज्य में, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है और एक माहौल बना पूरे राज्य में. पर माहौल थोड़ा अनबन सी लग रही थी कि जिस दिन राहुल जी आए, आपका हाथ और हुड्डा जी का हाथ मिलाया, और फिर कल हमने देखा कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू अशोक तंवर जी आ जाते हैं स्टेज पे. तो ये स्टेज पे बहुत कुछ हो रहा है आजकल. हाँ, तो स्टेज पर भी होता है और ज़मीन पर हम काम कर ही रहे हैं. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. क्या आपके इंटरव्यू को लेकर बात चली थी जिसमें आपने द वन दैट यू डिड विद ललन टॉप, तो उसमें ऐसे लग रहा था दैट आपके बीच, आपके और हुड्डा जी के बीच में जो बात नहीं हुई कई साल से, क्योंकि व्हेन ही आस्क्ड यू व्हेन डिड यू स्पीक लास्ट. इट डिपेंड्स व्हाट यू आस्क. अब जो आप पूछेंगे तो कुछ तो जवाब आपको मिलेगा. तो कोई ऐसी वो नहीं कि वो एक इतना ऐसा पॉइंट हो. हमारी स्टेट में तो सब कुछ देखो ओपन रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को उसमें इतनी तरजीह देनी चाहिए. ओपन तो नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है, काम तो सब कर रहे हैं. ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे ज़मीन पर. ठीक है, हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीज़ें. पर जो गुटबाजी हमको दिखने में आ रही है, इट्स क्वाइट क्लियर, अंदर ही अंदर तो देयर वाज ट्रबल फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन द पार्टी. लेकिन कल जैसे अशोक तंवर जी सडनली स्टेज पर आ गए, हुड्डा जी भी थोड़े सरप्राइज दिख रहे थे. आई थिंक ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर टिल द लास्ट मोमेंट. आपको पता था वो आ रहे? मुझे मालूम, बता दिया गया था. बता दिया गया था. तो बात ये भी चल रही है कि दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए, बिकॉज द कांग्रेस इज़ नॉट टू श्योर कि अगर सैलजा जी नाराज़ हैं तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमें, हमारी लीडर को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में. देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता. लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है. हमारे एक सिंबल भी होते हैं. तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं. तो ये सब है, पार्टी मतलब राजनीति का हिस्सा है ना. जैसे हरियाणा में आवागमन भी राजनीति का हिस्सा है. पर आप कभी नहीं गई? चुनाव नहीं, शैलजा कभी नहीं गई, ना जाती है. जाएंगी? क्यों जाएगी शैलजा, क्यों जाएगी? बात तो चल रही है दिल्ली में, बहुत गर्मा गर्मी हो रही है. दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मीडिया का एक ये ऐसा हब है जहाँ बहुत सी बातें बिना सिर पैर के चल जाती हैं और उनको तरजीह मिल जाती है. ये चीज़ है, दिल्ली इज़ डिफरेंट. नहीं, पर लेकिन मेरे राज्य के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते. खट्टर साहब ने तो ओपनली कहा था इनविटेशन है. तो फिर क्या हो गया उनके इनविटेशन से? क्या नहीं जाएंगी आप बीजेपी में? बीजेपी में क्या, कहीं शैलजा तो कांग्रेस ही है ना.
पर कांग्रेस से थोड़ा बहुत नाराज लग रही हैं आप। कांग्रेस से नाराज नहीं होती। देखो बात ये है कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो सिचुएशंस के और कई बार इन चीज़ों में होता है कि कोई चीज़ पसंद आए ना आए, कुछ निराशा हो, कभी खुशी हो, तो ये परिस्थितियां तो चलती रहती हैं। पर आपके साथ मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। 1988 से आप हैं पार्टी में, बट डू यू फील दैट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स इन द पार्टी फ्रॉम द स्टेट, आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, पोजीशन भी है, सम्मान भी है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। लोगों को मतलब किसे? लोग, परसेप्शन। आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिला? हाँ, परसेप्शन होती है ना, राजनीति तो परसेप्शन का ही गेम है। क्योंकि आप टिकट्स भी नहीं दे पाई आपके सपोर्टर्स को। टिकट्स तो देखो 100% सबको नहीं, कोई ना दिलवा सकता ना मिलती। अब हर एक कितने लोगों को बोल देते हैं लेकिन उतनों को नहीं। हुड्डा जी को तो मिल गए ना, प्रभारी भी वो नियुक्त कर सके आपने। प्रभारी तो प्रभारीज, उनके जो प्रभारी थे, जो प्रभारीज हैं वो भी सपोर्टर्स हैं उनके। ये चीज़ें तो देखो हैं, चली हैं, उसमें तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ये, और इसको जहाँ जब हमें लगा तो इस बात को हमने उठाया भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये फिर भी पार्टी में हर तरह की बात चलती है, पर हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, सब लोग पार्टी का हिस्सा हैं। क्या अशोक तंवर जी का लाना पार्टी में लेके आना, यू जस्ट डिफीटेड हिम, आई थिंक व्हाट वाज द 2,68,497, दैट्स द नंबर आई हैव, वॉपिंग मार्जिन दैट यू डिफीट हिम, अभी कुछ महीने पहले। अब उनका वापस लाना, इज दैट टू नीडल यू? I shouldn't think so. I have already won. So how does it affect me? अभी उन्हें हराया और अब वो you'll have to work with how him. does it affect me? You have seen Rajiv Gandhi's work style और आप राहुल गांधी का वर्क स्टाइल भी देख चुकी हैं. What are the similarities and मैंने differences? काफ़ी देखे हैं। जब इंदिरा जी का था तब मेरे फादर थे, हम छोटे थे, बट यू नो अराउंड द टेबल एंड सीइंग, दो वी वर वेरी यंग बट वी सॉ, and then Rajiv ji's time we saw, and I was, as I said, I was brought into politics जी. by Rajiv ji, and उसके बाद नरसिम्हा राव जी का भी समय देखा, ब्रीफली केसरी जी का देखा, फिर मैडम का देखा, अब फिर राहुल जी का देखा, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हर बार देखो सिर्फ इंटरनल नई चीज़ें होती, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो देयर। उस समय की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या थी, पार्टी की क्या थी vis-a-vis एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हर बार अलग सिचुएशन होती है। राजीव जी के समय सिचुएशन अलग थी, राहुल जी के समय सिचुएशन अलग है, बट आई फील दैट द वे राहुल जी इज टैकलिंग द सिचुएशन, सी ही इज ऑल्सो, राजीव जी वॉज ऑल्सो अंडर अटैक एट दैट टाइम एंड ही वॉज इमर्जिंग आउट ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली he was assassinated at that time, and Rajiv ji was emerging, you know, from all that hard work he was doing and everything with a vision and all. Today Rahul ji is emerging, and I feel he has emerged a lot from how they used to, you know, run him down. I don't think anyone in history would have faced this kind of situation with such stoicism as Rahul ji has. He has taken it on the chin. How many people, you and I can be more sensitive. आप मेरे से 2 क्वेश्चन पूछ रही हैं, मैं थोड़ी सेंसिटिव हो गई. You saw my response. Yeah. I'm saying it. I do introspection. I know how I responded to you after you asked 3-4 times you asked me. I got a little sensitive. Why are you asking me again? But look at Rahul ji. He has worked. He has worked on the ground. He has taken everything in his stride. And he has emerged out of it due to his determination and his hard work and his belief in the people. Do you see him as Prime Minister someday? I do. Does the party work towards it? Of course. क्योंकि आप He's कह a रहे leader. कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय नहीं होता, बट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो तय है।
चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय हो जाता है, जैसे ही हम जीतते हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय हो जाता नहीं, है। पर अभी आपने कहा कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं सीधा। हमारे लिए, हमारी विजन में। हाँ, तो पार्टी के विजन में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है हरियाणा के लिए? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, हाई कमांड डिसाइड करेगी। हाउ डू यू सी द पास्ट 10 years of the Modi government? Past 10 years you may have heard it before, but then I also see it that way. It's only been events and talk. And I feel sad that for somebody, for a leader who got such a historic mandate, could have turned this country around rather than just giving it slogans. What do you have today? I mean, look at the way where the youth is going. Look what is being bombarded. Look at the public discourse. I mean, I don't know. It could have been raised to a different level. You know, the country could have been raised to. So you feel that Rahul Gandhi will make a better prime minister for India? I think so. I think so. On that note, thank you so much, ma'am, for giving us your time, and all the best for tomorrow. Thank you.